बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 38 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कल हमने सॉल्व किया था, पार्ट नंबर 1 और 2, और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज इंशाअल्लाह हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का सलूशन स्टार्ट करते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2.3.3 आर्टिकल का सब आर्टिकल नंबर डी से रिलेटेड है। रूट्स सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन। ठीक है बेटा, ये इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं और इनको सॉल्व करने का मेथड एग्जाम्पल में डिटेल से डिस्कस हुआ है। जी बेटा, पार्ट नंबर 1 इसका हम सॉल्व करते हैं। फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इक्वेशन बेटा तीनों पार्ट्स में तकरीबन हमें सेम ही गिवन है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5। ये बेटा 3m माइनस 5 ये 3m माइनस 5 जो सा है ये आपको कांस्टेंट नंबर गिवन है। पार्ट नंबर 2 में भी 3m माइनस 5 ये कांस्टेंट नंबर गिवन है, और पार्ट नंबर 3 में 7m प्लस 2 ये कांस्टेंट नंबर आपको गिवन है। ठीक है बेटा, इसका पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज़ इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 गिवन है, एक्स का कोफिशिएंट हमें -7 गिवन है, और अभी मैंने जैसे आपको कांस्टेंट टर्म के बारे में बताया कि 3m माइनस 5 ये हमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे गिवन है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें गिवन है -7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 गिवन है, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया 7। ठीक है बेटा, अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। सो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया 3m माइनस 5। जी बेटा, इस सम ऑफ द रूट्स को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें गिवन है, इसको हम कहते हैं, जो फाइंड आउट किया है इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो रिलेशन गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है हमें रिलेशन हमें जो गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये हमें रिलेशन गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डेट इज़ इक्वल टू 4। जी बेटा, इस रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। जैसे कल मैंने आपको बताया था, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम निकाल के फिर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज़ इक्वल टू 7। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसको हम पुट करते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम अल्फ़ा की जगह 7 माइनस बीटा पुट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है बेटा 3 अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 4। अब ये कंप्लीट इक्वेशन बेटा हमारे पास बीटा में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर
4 में, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा दैट इज़ इक्वल टू 4। जी बेटा, हमें बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, तो रिमेनिंग में हमारे पास रह गया माइनस बीटा दैट इज़ इक्वल टू 4। जी बेटा, अब बीटा को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और 4 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। 21 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू बीटा। जी बेटा, 21 माइनस 4, सो हमारे पास बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आई जी 17 इज़ इक्वल टू बीटा। जी बेटा, 17 इज़ इक्वल टू बीटा, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हुई। जी बेटा, अब इस बीटा की वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ हम बीटा की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 17। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या कैलकुलेट हुई -10। ठीक है बेटा, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू -10, बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू, ये भी देखिए बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है -10, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 17 डेट इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। जी बेटा, 17 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -170 डेट इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। -5 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, -170 प्लस 5 डेट इज़ इक्वल टू 3m। रिमेनिंग में हमारे पास रह गया -165 डेट इज़ इक्वल टू 3m। हमें m की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो -165 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज़ इक्वल टू m। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। कैंसिल आउट होता है तो बेटा इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम। 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है। सो -55 डेट इज़ इक्वल टू m। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट हुई m की। ठीक है बेटा, इसी तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी हम सॉल्व करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में जस्ट बेटा ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी इक्वेशन सेम है 3m माइनस 5 3m माइनस 5, और रिलेशन भी देखिए तकरीबन सेम है, जस्ट प्लस माइनस का साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो सेम पार्ट नंबर 1 की तरह पार्ट नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। बेटा पार्ट नंबर 3 मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ क्योंकि इसके रिलेशन में और इसकी इक्वेशन में डिफरेंस है। जी बेटा, पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2। x² का कोफिशिएंट हमें 3 गिवन है, x का कोफिशिएंट हमें -2 गिवन है और कांस्टेंट टर्म हमें 7m प्लस 2 गिवन है। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जी बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स दैट इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के दैट इज़ इक्वल टू, जी बेटा, -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x केयर, a की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो यहाँ से हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा जी, अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x केयर। जी बेटा, कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x केयर हमें गिवन है 3। दिस इम्प्लाइज दैट
अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू 7m+2 डिवाइडेड बाई 3। ये बन गई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं जो कि गिवन रिलेशन से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन रिलेशन जी। गिवन रिलेशन हमें है जी 7α माइनस 3 बीटा डेट इज़ इक्वल टू 18। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 से सेम पार्ट नंबर 1 की तरह अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4 जी। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा इन इक्वेशन नंबर 3 जी। 7 अल्फ़ा की जगह बेटा हम क्या पुट करेंगे 2/3 माइनस बीटा, -3 बीटा एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 18। ठीक है बेटा जी। अब हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बीटा की। 7 जी बेटा 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 3, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 7 बीटा। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा 14/3 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, तो 18 माइनस 14/3 -7 और -3 -10 बीटा, -10 बीटा डेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे हमने एलसीएम लिया, 3 इज़ द एलसीएम, 18 3 आर 54 -14 एज इट इज़, 54 -14 करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आएगा। हमें बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है बेटा, -10 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और 3 के साथ डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 को हम कैंसिल आउट करेंगे 40 के साथ तो हमारे पास आएगा -4/3। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई जी बेटा। अब इस बीटा की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में जी बेटा। बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 4 में, और ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। यहाँ बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे -4/3 जी। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास -4/3 हमने पुट कर दी। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 इज़ द एलसीएम, न्यूमरेटर एज इट इज़ 2 + 4, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 6/3 और अल्फ़ा की वैल्यू बेटा हमारे पास कैलकुलेट होकर आई कितनी 3 2 आर 6। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 जी बेटा। अब इन दोनों की अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। गिवन रिलेशन हमें जो गिवन है उस रिलेशन में हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर m की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे जी बेटा। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं पुटिंग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, बीटा इज़ इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन है, प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है, अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ इक्वल टू 7m+2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 गिवन है जो हमने प्रोडक्ट से फाइंड आउट की थी। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है, बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -4/3 डेट इज़ इक्वल टू 7m+2 डिवाइडेड बाई 3 जी बेटा। अब यहाँ से हमने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8/3 डेट इज़ इक्वल टू 7m+2 डिवाइडेड बाई 3 जी बेटा। ये देखिए डिनोमिनेटर 3 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग में हमारे पास -8 डेट इज़ इक्वल टू 7m+2। हमें m की वैल्यू रिक्वायर्ड है, +2 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, -8 - 2 डेट इज़ इक्वल टू 7m जी बेटा। -8 और -2 कितने हो गए जी -10 और डेट इज़ इक्वल टू 7m। हमें m की वैल्यू रिक्वायर्ड है, 7 को लेफ्ट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज़ इक्वल टू -7/10 डेट इज़ इक्वल टू m।
दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। ठीक है बेटा जी। कल इंशाल्लाह हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 के आपने तीनों पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। डायरी बेटा अपनी नोट कर लीजिए। जी बेटा डायरी नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.3 डू क्वेश्चन नंबर 5। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।